नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में बिहार में बड़ी गहमा गहमी है। गहमा गहमी तो स्वाभाविक है, होगी ही, चुनाव है तो ये होना भी है। बात दूसरी करूंगा कि जो एनडीए 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रहा है, बीजेपी जिस तरह से 400 पार का लक्ष्य लेकर तिबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनवाने के लिए आगे कवायद कर रही है, कसरत कर रही है, उसके पास मुद्दे भ्रष्टाचार के हैं, परिवारवाद के हैं। भ्रष्टाचार पर मुद्दे को जनता हाथों हाथ ले रही है, सर माथे ले रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार पर वार सभी चाहते हैं और मोदी सरकार ने ये करके अपना चेहरा चमका लिया है, अपना सिर ऊंचा कर लिया। लेकिन परिवारवाद के दायरे में क्या एनडीए, क्या बीजेपी नहीं है? परिवारवाद जिस तरह से बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बेशक लालू यादव परिवार के लिए ही है और उनके परिवार का ही कुनबा सारी सीटों पर चुनाव लड़ता है, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर कोई भी पद हो, उनका परिवार ही प्रिय है और ये मुद्दा बनता भी है। हमलावर बीजेपी होती है तो गलत भी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हमाम में सभी नंगे होते हैं और दूसरी तरह से ये भी कहा जाता है कि जिसका घर कांच का होता है वो दूसरे पर हमला नहीं करते। हमला करते हैं लेकिन हमला करने के पहले सोचते हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी और एनडीए जो परिवारवाद का मुद्दा है, जिस पर लालू यादव पर कुठाराघात कर रही है बीजेपी, क्या उससे अलग है? क्या उसके शिकंजे में बीजेपी एनडीए नहीं है? अगर नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन साफ दिखता है कि एनडीए भी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी भी है। अगर बीजेपी को ही देखते हैं तो बीजेपी में इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कमोबेश 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जो परिवार के दायरे में आते हैं। बेशक इन्होंने अपनी कमाई की, अपनी साख बनाई, अपनी ऊर्जा से खुद को लवरेज किया और अपनी प्रतिष्ठा बनाई, एक अच्छे नेता बने, लेकिन वो परिवारवाद के दायरे से बाहर नहीं है। नाम अगर गिनाऊं तो डॉक्टर संजय जायसवाल जो बेतिया से चुनाव लड़ेंगे, वो पहले भी एमपी थे, डॉक्टर मदन जायसवाल के पुत्र हैं। दूसरी तरफ पटना साहिब में देखें तो डॉक्टर रविशंकर प्रसाद खुद संघ के पुराने नेता ठाकुर प्रसाद के पुत्र हैं। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने अपनी एक साख बनाई, ये एक अच्छे जाने माने अधिवक्ता हैं और पार्टी के प्रवक्ता। इसके बावजूद विद्यार्थी परिषद और संघ के जमाने से इन्होंने काफी संघर्ष किया, इन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन टैग तो हो ही जाता है कि डॉक्टर रविशंकर प्रसाद ठाकुर प्रसाद के बेटे हैं, तो फिर ये परिवारवाद के दायरे से बाहर नहीं होता। अभी नवादा में जिन्होंने उम्मीदवारी की है, बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, डॉक्टर सीपी ठाकुर जो पद्म श्री सम्मानित डॉक्टर, चर्चित डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनके पुत्र विवेक ठाकुर, हालांकि वो राज्यसभा में रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद नवादा में उम्मीदवार इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के बने हैं और उनको भी अगर परिवारवाद के दायरे में देखा जाए तो उससे बाहर नहीं निकल पाते। परिवार के अंदर के ही लोगों को प्राथमिकता बीजेपी भी क्यों देती है आखिर? क्या उनके पास सधे हुए कार्यकर्ता नहीं है? क्या उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है जो संघर्ष करते हुए आगे निकल सकते हैं? अगर मधुबनी में उम्मीदवार देखें तो हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र अशोक यादव भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के उम्मीदवार हैं। फिर मुनीलाल राम के बेटे शिवेश राम सासाराम से उम्मीदवार बनाए गए। ये वो पार्टी कर रही है जो लालू यादव के परिवारवाद पर हथौड़े मारती है। लालू यादव ने अगर मीसा भारती, रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया, लालू यादव ने अगर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, अगर तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया और अब मुख्यमंत्री का चेहरा पेश कर रहे हैं, तो फिर
बीजेपी को भी उन पर हमला करने से पहले परिवारवाद के दायरे से बाहर निकल के आना चाहिए था। लेकिन राजनीति के हम्माम में सभी नंगे होते हैं। अब जनता के पास ये मुद्दा जब जोर पकड़ेगा तो क्या बीजेपी पर कुठाराघात करने का और बीजेपी पर पलटवार करने का राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव को मौका नहीं मिलने वाला है। बेशक वो मौका तलाशेंगे। दूसरी तरफ अगर देखें, मोदी का हनुमान कहने वाले खुद चिराग पासवान जो हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी पार्टी ही पूरी तरह से रामविलास पासवान की विरासत पर है, और उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में जिन 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं उनमें से 4 उम्मीदवार तो परिवार के बाहर नहीं। जमुई में खुद उन्होंने अपने बहनोई को टिकट दे दिया। फिर उसी तरह से वैशाली में वीणा देवी दिनेश सिंह की पत्नी हैं, वो पार्टी के नेता हैं। समस्तीपुर में जो टिकट दिया है शांभवी चौधरी को, शांभवी चौधरी जदयू नेता और बिहार में सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी। शांभवी चौधरी किशोर कुणाल की पतोहू भी हैं। तो क्या इस तरह से इन्होंने जो लोक जनशक्ति पार्टी जो आदर्श प्रस्तुत कर रही है, जो मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान है, क्या उन्होंने परिवारवाद के दायरे से बाहर निकल करके राजनीति में भाग्य आजमाने की सोची? ऐसा तो दिखता नहीं है। अगर जनता दल यू में हम बारीकी से अध्ययन करें तो इनके भी 2 उम्मीदवार प्रत्यक्षतः दिखते हैं जो परिवारवाद के दायरे में सिमटे हुए हैं। लवली आनंद शिवहर से उम्मीदवार बनाई गई हैं। लवली आनंद बहुचर्चित आनंद मोहन की पत्नी है। हालांकि वो पहले भी संसद में जा चुकी हैं, संसद का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, लेकिन वो परिवारवाद के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। सिवान में हम देखते हैं कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो उम्मीदवार बनाई गई हैं, वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता की पत्नी हैं और इस तरह से उन पर भी परिवारवाद का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब हम किसी भी मुद्दे को उठाते हैं, किसी पर हमला करते हैं, तो खुद हमें वैसा करने से बचना चाहिए। आपको याद होगा गांधी जी की वो एक कहानी है कि गांधी जी के पास, महात्मा गांधी के पास एक माँ अपने बच्चे को लेकर आती थी कि ये गुड़ बहुत खाता है, इसकी लत छुड़ानी है, कैसे छूटेगी। गांधी जी ने कई दिनों तक टकराया। उसने टरकाने के बाद एक दिन सीधा सा कहा कि बच्चा गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो इसके पहले उन्होंने खुद वो गुड़ खाते थे और गुड़ का अभ्यास छोड़ने के लिए उसे टरकाया था कि हम खुद ही गुड़ खाते हैं तो मेरे कहने का क्या असर होगा। मैं अगर कोई संदेश देता हूं किसी बालक को तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए गांधी जी ने खुद चरित्र को संबल किया और चरित्रवान बने, गुड़ छोड़ी और तब जाकर उन्होंने ये संदेश दिया था। कहने का अभिप्राय यही है कि अगर कोई बात हम किसी के पास पहुंचाते हैं और उस बात का असर हो तो वास्तव में हमें पहले बेदाग बचे रहना चाहिए उस तरह के आरोपों से और उस तरह के शिकंजे से। लेकिन यहाँ राजनीति है और राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता। राजनीति में सिर्फ हवाबाजी होती है, शोसेबाजी होती है। इसलिए अगर देखा जाए तो परिवारवाद पर कुठाराघात, परिवारवाद पर हथौड़ा चलाने वाली बीजेपी खुद भी परिवारवाद के शिकंजे में कसी हुई है। उसे अपने चरित्र को बेदाग करना होगा और तभी जनता में इसकी बात का हनक हो सकती है और जनता इसकी बातों के भरोसे आ सकती है। आज के अंक में हम इतनी ही बात करेंगे आपसे, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियोज पर आप प्रतिक्रियाएं दीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और चुनावी विषय पर बात करते हुए। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।